मत रो। किसी किसी इंसान की किस्मत में सिर्फ दुखी लिखे होते हैं। इंसान चाह कर भी अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कैसे हो? एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ इंसान कैसा हो सकता? बेटा, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैंने अपने आप को ज्यादा मसरूफ कर लिया है। मैं तुम्हारी इन बातों का सामना नहीं कर पाता। आखिर बेटा, तुमने अपनी माजूरी को अपनी कमजोरी क्यों बना लिया है? जिंदगी में बहुत से लोग इन हादसात से गुजरते हैं, लेकिन उसके साथ जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती यार। जिंदगी का सफर तो चलता रहता है। तुम ऑफिस क्यों नहीं फिर से ज्वाइन कर लेते? ध्यान भी बढ़ जाएगा और वक्त भी कट जाया करेगा। ऑफिस जाकर क्या करूंगा? लोगों की हमदर्दियां समेटूं, उनकी नजरों में उठते हुए सवालों के जवाब ढूंढूं कि वो शख्स जिसने एक लड़की को इतनी शिद्दत से चाहा, उससे इतना प्यार किया, वक्त आने पर वो उसको छोड़ गई। जिसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार था, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, जब वो माजूर हुआ, अपाहिज हुआ, छोड़ गई उसको। नहीं, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। आदिर, ये सब झूठ। सही कह रहा हूं, ये सब झूठ है। ये महज तुम्हारी मां की गलतफहमी से पैदा की गई एक कहानी है और कुछ नहीं। जानता था मैं, बस आपके मुंह से सुनना चाहता था। मामा के चंद लफ्जों के सामने मेरी मोहब्बत कैसे कमजोर पड़ गई। मुझे छोड़ के चली। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अपनी मां की गलती की सजा तुम अपनी साथ को दे रहे हो। नौरीन, जी अम्मी। तो आतिर से शादी का फैसला तुम्हारा आखिरी फैसला है। अम्मी, आप जितनी बार भी पूछेंगी ना, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। नौरीन, मुझे लगता है कि आतिर को तुमने अपनी जिद बना लिया है और ये फैसला तुम्हारा जज्बाती फैसला है। नहीं अम्मी, ये कोई जज्बाती फैसला नहीं है। मैं आज भी आतिर को चाहती हूँ। नौरीन, एक अपाहज लड़का जो तुम्हारे साथ जिंदगी के 2 कदम नहीं चल सकता, उसके साथ जिंदगी का सफर कैसे तय करोगी? ये सब कहने की बातें अम्मी। शौहर अगर अमीर हो तो ये सब कौन देखता है? और हो सकता है कि कल को वो ठीक हो जाए। कैसे ठीक हो जाए? सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है और जो डॉक्टर्स ने उसकी मां को कहा है वो तो अच्छी तरह जानती। जो भी है, वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। और आपको क्या लगता है कि वो उसे ऐसे ही छोड़ देंगे?
नहीं अम्मी, वो उसको कहीं बाहर ले जाएंगे इलाज के लिए और हो सकता है कि वो बाहर जाके ठीक हो जाए। अम्मी आप खुद सोचें, आतिफ से शादी से ना सिर्फ मेरे अरमान, मेरी खुशियां पूरी हो जाएंगी, बल्कि हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। अब्बा के बाद इस घर को चलाने के लिए एक यही उम्मीद और आसरा है। अम्मी आप सोचे मत, आप जल्दी आतिफ की अम्मी से बात करें, कहीं फिर से देर ना हो जाए। आनिया, बेटा इधर आओ। बेटा घर में जब दाखिल होते हैं तो बुजुर्गों को सलाम करते हैं। पता नहीं चला। चल कोई बात नहीं। वो एक बात और कहनी थी तुमसे। जी कहिए, अब क्या बात कहनी है आपको? वो अंधेरा होने से पहले घर आ जाया करो। फैसल अकेला कमरे में बैठा तुम्हारा इंतजार करता रहता है। फैसल को किसने बोला है कि अकेला बैठा रहे कमरे में? वो भी निकले, घूमे फिरे, किसने रोका उसे? रोक तो कोई किसी को नहीं सकता है, लेकिन तुम बीवी हो उसकी और तुम्हारा फर्ज है कि उसे वक्त दो। प्लीज आप मुझे अपनी नसीहतें देना बंद करें। मैं तंग आ गई हूँ आपकी नसीहतें सुन सुन कर। और आप अपने काम से काम रखा करें और शुक्र करें कि आपको यहाँ रहने की जगह और 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तंग आ गई हूँ तुम्हारी बाप की दकियानूसी बातें और नसीहतें सुन सुनकर। घर से जाओ तो नसीहत, घर में आओ तो नसीहत। अगर तुम्हें अपने बाप को इस घर में रखना था ना, तो अपनी किसी क्लास की लड़की से शादी करते जो उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करती। मुझे बकवास रोज रोज सुननी नहीं पड़ती। आनिया, तमीज से बात करो, वो मेरे वालिद हैं। चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। और अब फैसला तुम्हें करना है। कौन सा फैसला? कि तुम यहाँ रहोगे मेरे साथ या अपने बाप को रखोगे यहाँ पे। क्या बताऊं आपको, नौरीन की अब्बा की वफात के बाद तो मुझे अपना होश ही नहीं रहा। ऐसी क़यामत टूटी मुझ पर। बस तबीयत कुछ बेहतर हुई है तो मैंने सोचा आपकी तरफ चक्कर लगा लूं। पता नहीं मेरी बहन कैसी होगी, आतिफ कैसा होगा, कैसा है आतिफ? अल्लाह का शुक्र पहले से बेहतर है। I'm sorry, मतीन भाई के इंतकाल का सुना था, लेकिन आतिफ की वजह से हम लोग आ नहीं सके। लेकिन यकीन माने बहुत दुख है मतीन भाई का। मेरे घर को तो तन्नों की नहुसत खा गई। खैर आप सॉरी नहीं करें, मुझे मालूम है आप भी तन्नों की नहुसत का शिकार हुई हैं। आपने अब क्या सोचा है? किस बारे में? आतिफ के बारे में। मेरा मतलब है जवान जहान बच्चा है, इस वक्त उसे सहारे की ज्यादा जरूरत है। ऐसा सहारा जो हर वक्त उसके साथ रहे, उसका ख्याल रखे। मेरा मतलब है आपको उसकी शादी कर देनी चाहिए।
आपसे बेहतर कौन जानता है, मर्द के लिए सबसे बड़ा सहारा उसकी बीवी होती है। जी मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ, इन हालात में किसी लड़की का तलाश करना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। मेरे साथ नौरीन आना चाह रही थी, बेचारी आपके बारे में, आतिर के बारे में सोच सोच के बहुत परेशान है। उसने तो खाना पीना भी छोड़ दिया, इतना सा मुंह निकल आया मेरी बच्ची का। वो तो मैंने मना किया कि नौरीन अभी तुम घर रहो, मैं अपनी बहन से जाके मिल के आती हूँ, तुम्हें फिर किसी दिन ले आऊंगी। अब जब दोबारा आऊंगी ना, नौरीन को जरूर साथ लाऊंगी। अच्छा शगुफ्ता, मुझे इजाजत दो, मैं दोबारा आऊंगी, नौरीन को भी साथ लाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी क्यों? कुछ चाय वगैरह तो पी कर जाएं आप। अरे मेरा कौन सा किसी गैर का घर है, मेरी अपनी बहन का घर है। जब दिल चाहेगा आऊंगी, चाय पीऊंगी, बल्कि अगली बार आऊंगी तो खाना भी खाऊंगी। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। भाई साहब मुझे अंदर तो जाने दो, मुझे मिलना है, किसी से बात करनी है। भाई साहब आपको बोला ना, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। आपको जिससे भी मिलना है मुझे बताएं, मैं चेक करके बताऊंगा। नूर मोहम्मद, क्या हो रहा है ये? क्या तमाशा है ये? किसी से मिलने की रट लगा रखी है और नाम भी नहीं बता रहा। किससे मिलना है आपको? देखे मैडम, मुझे एक लड़की की तलाश है जो घर से भाग कर आई है, मैं उसके बारे में पता करने आया था। क्या नाम है उस लड़की का? जी तंजीला नाम है। इस नाम की कोई लड़की यहाँ पर नहीं है। आप एक बार चेक तो कर लें या मुझे अंदर आने दें, मैं देख के पहचान लूंगा उसे। मैंने आपसे कहा ना कि इस नाम की कोई लड़की नहीं है। नूर मोहम्मद, इन्हें बाहर निकालो, और अगर ज्यादा बकवास करें तो पुलिस को कॉल करो। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ मैं। तंजीला, बाहर एक आदमी आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मुझे लग रहा है कि ये वही आदमी है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। शक्ल से ही घटिया लग रहा था। तो आपने क्या कहा? मैंने उसे मना कर दिया है कि इस नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं रहती है, लेकिन वो इतना घटिया है कि फिर भी अंदर आने की जिद कर रहा था। या अल्लाह, ये यहाँ भी पहुँच गया। लेकिन उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? ये तो मैं भी नहीं जानती, मगर तुम घबराओ नहीं, मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया है, और मुझे लगता है कि अब वो यहाँ नहीं आएगा। तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, बल्कि मैं किसी भी लड़की से नहीं शादी कर सकता सिवाय उसके जिसे मैं पसंद करता हूं, जिसे मैं प्यार करता हूं। मैंने वाकई बहुत शिद्दत से चाहा है आपको आतिर। वक्त ने आपको और तन्नो को बार बार मिलाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा मेरी मोहब्बत की शिद्दत आड़े आ गई। अब सब कुछ मेरे हक में है। अब तो आपको मुझसे शादी करनी ही होगी।
इस वक्त उसे सहारे की ज्यादा जरूरत है। ऐसा सहारा जो हर वक्त उसके साथ रहे, उसका ख्याल रखे। मेरा मतलब है आपको उसकी शादी कर देनी चाहिए। आपसे बेहतर कौन जानता है, मर्द के लिए सबसे बड़ा सहारा उसकी बीवी होती है। ये सुबह सुबह किन सोचों में गुम? कुछ नहीं, बस आतिर के लिए परेशान थे। अब क्यों परेशान? अब तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, तुम खुश होना चाहिए। क्या मतलब? क्यों परेशान नहीं होना चाहिए? तुम्हारी परेशानी की जो वजह थी वो तो अब इस घर में देगी, खुद ही छोड़ के चली गई। अब तुम खुश हो जाओ। कमाल बात करते। मैं परेशान नहीं होंगी तो कौन परेशान होगा? माँ हूं मैं उसकी। और ये तंजीला के जाने का इल्जाम आप मुझे क्यों दे रहे हैं? वो आतिर के साथ इस हालत में जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, इसीलिए वो अपने कजन के साथ चली गई। खुदा के लिए शगुफ्ता खुद पे नहीं तो अपने बेटे पे रहम करो। तुम्हारी ही झूठी कहानी अज़ियत दे रही है उसे। उसकी जिंदगी पहले ही बहुत अज़ियत, बहुत कर्ब में है। उसे और तकलीफ मत दो। वो इस झूठ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। उसे इस झूठी कहानी की हकीकत मालूम है। शायद उसकी खामोशी और तुमसे बेरुखी की वजह भी यही है। वो अपनी मां को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें फिर भी एहसास नहीं। सोनिया प्लीज कुछ करो। अगर उसने मेरे बारे में मामू जान या आतिर को बता दिया तो वो लोग जबरदस्ती मुझे यहाँ से ले जाएंगे, और मैं आतिर की जिंदगी में दोबारा वापस जाकर कोई मसला नहीं पैदा करना चाहती। प्लीज कुछ करो। तंजीला कैसी है? कहाँ है वो? तुम्हें कुछ तो पता होगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता।